हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बड़े होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा था और उसके नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए थे और जो इस वीडियो में करवाऊंगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले जो आगे क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टर्म्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले वो डिस्कस करते हैं। तो चलो, तो ये है वो, अगर कोई पैरेलल लाइन जा रही हो तो चलो देखते हैं, ठीक है। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उसमें से एक लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, दिखाई दे रही है ना। ये एक लाइन है और एक लाइन ये है मेरी, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उसमें जो एंगल्स होते हैं सेम, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, एंगल 1 है जो, ठीक है, वो एंगल 2 के इक्वल होगा। जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। जो एंगल 5 है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। जो एंगल 7 है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। ये एक ही लाइन है। देखना कहीं अगर एक पैरेलल लाइन में से एक लाइन पास कर रही है तो वो उसकी प्रॉपर्टी है। ऐसे मत करना जैसे कि जैसे ये लाइन लगाई और ये दो है बीच में, ये मत कर देना कि ये इसके इक्वल है। ये आपस में हमें नहीं पता कि ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ एक लाइन की बात कर रहे हैं, एक लाइन की, ठीक है। जो एक है वो 2 के इक्वल है एंगल, जो 3 है वो 4 के इक्वल है, और जो 5 है वो 6 के इक्वल है, और जो 7 है वो का एंगल 8 के इक्वल है। तो हम इन एंगल्स को बोलते क्या है। अगर मेरे को एंगल 1 गिवन है, सपोज करो मेरे को एंगल 1 गिवन है, मेरे को बोल रहा है क्वेश्चन में कि एंगल 2 बताओ कितना है, तो मैं एंगल 2 डायरेक्ट बोल दूंगा कि जितना एंगल 1 है उतना ही एंगल 2 है। तो एंगल 2 मेरा जो होगा एंगल, ये आपस में कौन से एंगल होते हैं, ये होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल 2 है, एंगल 3 है वो एंगल 4 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और जो एंगल 5 है वो एंगल 6 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और जो एंगल 7 है वो एंगल 8 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये समझ लेना, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग होते हैं एक इसके, ये भी ऊपर वाला, ये भी ऊपर वाला, ये भी ऊपर वाला, ये भी ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये भी नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये भी नीचे वाला, ठीक है। जिस साइड से आप ले रहे हो उसी के साइड को ले लेना, वो आपके होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल दो प्रकार के होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो हम पहले पढ़ते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि ये लाइन है, पैरेलल लाइंस आपस में, ये पैरेलल लाइंस है इसके, ये आपस में पैरेलल लाइन है। जो एंगल 1 होगा ना मेरा, वो एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। और जो एंगल 3 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। अब ध्यान देना, ऊपर हम कर रहे थे कि एंगल 1 इसके, यहाँ पे जो एंगल था उसके इक्वल था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, और एंगल 3 एंगल 2 के। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, मैं पहले बहुत कंफ्यूज होता था इनमें। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो आपने सीधा याद रखना है, कैसे, ऊपर वाली टर्म ऊपर से, नीचे वाली टर्म नीचे से, ये साइड वाली टर्म इसके साइड से, इसके नीचे वाली टर्म इसके साइड नीचे से, ठीक है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कैसे करेंगे, ये वाला एंगल 3 एंगल, एंगल 2 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, ठीक है। ये होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखते हैं हम, ऐसे ही बनेगा, लेकिन अब हम अंदर के एंगल्स की बात करेंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर, तो हम बाहर के एंगल्स की बात कर रहे थे। अब इंटीरियर लिखा तो हम अंदर के एंगल्स की बात करेंगे। तो अब देखो, एंगल 3 है जो मेरा, वो एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 1 है जो मेरा, एंगल 2 के इक्वल होगा। ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है या कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये आपको क्वेश्चन में जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बताते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है।
एंगल 1 किसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 2 का, और एंगल 3 है जो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है किसका, एंगल 4 का। तो ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ 6.3 के। तो ये लिखा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो CDO मेरे को गिवन है कितना, एंगल 70 डिग्री। BOC कितना है, 125 डिग्री। अब बोलता है निकाल लो कौन से एंगल, DOC DCO एंड एंगल OAB। हमें ये एंगल निकालने कौन कौन से, मैं यहाँ पे आपको मार्क कर देता हूँ। एक ये एंगल निकालना है मेरे को, ठीक है। एक DOC एक ये एंगल निकालना है, ठीक है। और DCO और ये एंगल निकालना है, ठीक है। हमें ये 3 एंगल निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। हमें गिवन 2 एंगल है और 3 एंगल निकालने के लिए हमें बोला गया है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, अब स्टार्ट कर देते हैं। देखो सबसे पहले तो आप ये स्ट्रेट लाइन देखो, ये स्ट्रेट लाइन DOB, देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन अगर मैं लगाऊँ, अब स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, ये देखो ये कितना है, यहाँ तक होता है 90 डिग्री, आगे कितना है 90 डिग्री, 90 + 90 180 डिग्री। तो एक लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब मैं DOC निकाल सकता हूँ, कैसे, देखो एंगल DOC प्लस में एंगल कौन सा, BOC कितना है, टोटल कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे मैं 180 डिग्री से लिख रहा हूँ DOC प्लस में BOC, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना, तो ये 180 है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूँगा भी कि मैं क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, यहाँ लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर क्या, DOC प्लस BOC, ये 90 है, ये 90 होगा, ठीक है। तो कितना होगा 180। मेरे को अभी नहीं, ये 125 है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 125 होगा, लेकिन यहाँ पे जो एंगल होगा वो इस तरह से एडजस्ट होगा कि इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो DOC मेरे को निकालना है एंगल, ये BOC मेरे को गिवन है 125, तो मैं सीधा 125 को इस साइड लेके जा रहा हूँ, ले गया। अब एंगल DOC मेरा कितना निकलेगा, 180 में से 125 माइनस करो तो आएगा मेरा 55 डिग्री। DOC एंगल मेरा निकल गया, DOC निकालने को भी बोला था, चलो एक तो मेरा एंगल गया निकल। अब मेरे को बचा दो एंगल निकालने को रह गए। अब DCO ये मेरे को एंगल पता चल गया 55, ये 70। अब DCO मैं क्या निकाल सकता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी के साथ, ये देखो एक ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 180 डिग्री होता है। ये मेरे को 70 है, ये मेरे पास 55 डिग्री है। अब ये मैं निकाल नहीं सकता, निकाल सकता हूँ इन ट्रायंगल DOC। अब देखो एंगल DCO प्लस में एंगल ODC प्लस में एंगल COD कितना 180 डिग्री। DCO कितना होगा ये मेरे को निकालना है। ODC कितना है 70 डिग्री। COD कितना है, COD कितना निकाला 55 डिग्री, तो ये आएगा 180 डिग्री। तो DCO ये प्लस करके आएगा 125 और मैं 180 में से 125 डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, तो ये आ गया DCO कितना आएगा मेरे पास 55 डिग्री। देखो DCO भी मेरे पास निकल गया, तो ये एंगल मेरे पास निकल गया, ये एंगल मेरे पास निकल गया। अब एंगल कौन सा बचा OAC। अब ये एंगल रह गया मेरे को निकालने को, 2 एंगल मैंने निकाल दिए। अब एक एंगल रह गया जो उसने पूछा मुझसे, अब OAC निकालते हैं। अब जो मैंने आपको पीछे प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी आपके साथ, अब वो यहाँ पे यूज़ होगी। कैसे, देखो जो ये एंगल है ये कितना आया था O पर, DOC कितना आया था
DOC कितना आया था मेरा 55। ये मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करा, ये भी बता देता हूँ। ये जो ये एंगल होता है ना, ये अगर ये दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं, ये लाइन और ये लाइन आपस में कट कर रही हैं, तो जितना एंगल इधर बनेगा ना उतना ही एंगल इधर बनेगा, और जितना एंगल इधर बनेगा उतना ही एंगल इधर बनेगा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। एक वर्टेक्स के जितना इधर एंगल बना उतना ही एंगल इधर बन रहा है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसे कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ऐसे यहाँ पर भी लिखा एंगल DOC कितना मेरे पास 55 डिग्री, ये 55 है, तो मेरा AOB कितना होगा? AOB कितना होगा मेरा? ये भी होगा 55 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 55 डिग्री। अब मेरे को निकालना कौन सा है? OAB। अभी नहीं निकला, अब मैं क्या B निकाल सकता हूँ? OBA कैसे निकाल सकता हूँ? देखो मैंने क्या बोला था पीछे, मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी, एक लाइन मेरी ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन में से पास हो रही है, जो ये एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये एंगल मेरे इसके इक्वल होता है, तो ये कितना आएगा मेरा एंगल? 70 डिग्री। अब ये एंगल इसके इक्वल तो है, लेकिन एंगल है कौन सा? ये कौन सा बताया था मैंने आपको? अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स। तो एंगल जो ODC है वो एंगल किसके इक्वल होगा? ABC के, इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको बात? अब देखो फिर से दो साइड्स आ गई, ये देखो ABO, ये फिर ट्राइंगल बन गई। दो साइड्स जो दो एंगल आपको गिवन है, एक एंगल आपको निकालना है। टोटल सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप A ईजिली निकाल सकते हो। तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे भी, कैसे लिखेंगे? देखो एंगल, यहाँ पे मैं लिखूँगा एंगल जो मेरा है AOB, एंगल AOB इक्वल है किसके? एंगल DOC के, DOC के। एंगल कितना है? ये ऊपर कितना निकाला था? ऊपर आया था मेरा DOC कितना था? 55, तो AOB कितना होगा? 55। ये आ गया मेरा 55 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वजह भी लिखूँगा कि मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये है मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक एंगल आ गया मेरे पास। अब और एंगल देखो, ABO कितना एंगल? मैंने क्या बोला था? जितना CDO है उतना ही एंगल है ABO। तो यहाँ पे लिखो ABO कितना एंगल किसके इक्वल है? CDO के साथ, CDO के साथ। CDO कितना है? 70 डिग्री। तो ABO भी मेरा 70 डिग्री। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने लिख दिया? तो यहाँ पे वजह देनी पड़ेगी, क्योंकि ये है मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये एंगल भी निकल गया, ये एंगल भी निकल गया। अब ये बन गई ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों कोण का सम होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री से हम एंगल A निकाल सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे लिखो कौन कौन से एंगल का सम इन ट्रायंगल। कौन सी ले रहा हूँ अब मैं? AOB, ये ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, एंगल कौन सा? AO मेरे को पहले निकालना कौन सा, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। OAB मेरे को निकालने के लिए बोला गया है, और प्लस में क्या करूँगा? एंगल AOB प्लस में OBA इक्वल टू किसके होगा? 180 डिग्री के। ठीक है, OAB कितना मेरे पास? OAB ये मेरे को निकालना है, ये मेरे को पूछा गया। AOB कितना मेरे पास? AOB कितना आया था? 55 डिग्री। OBA कितना आया था? 70 डिग्री। तो ये होगा 180 डिग्री। OAB कितना आएगा मेरा? 180 डिग्री माइनस में 5 3 12 125। ठीक है, तो एंगल OAB कितना आ गया मेरे पास? 55 डिग्री। ठीक है, तो एंगल OAB भी मेरे को पूछा गया था, वो निकल गया। अब तीन एंगल पूछे गए थे, तीनों निकाल दिए। अब ये आ गया मेरा आंसर। ये तीनों आंसर है। अगर आप इनमें से कोई एक मिस कर दोगे ना तो आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है।
मैंने डायरेक्ट शो लिखा है कि ये शो करने के लिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया कि कैसे गिवन है, हमें क्या कंडीशंस गिवन है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। बोला गया है कि एक मेरे पास ट्रेपेजियम है ABCD। ट्रेपेजियम मैंने आपको बताया था कि ऐसी शेप होती है, रेक्टेंगल नहीं होती, थोड़ी सी आगे को एक दूसरे के नज़दीक जाती हैं साइड्स, ठीक है। तो बोलता है कि AB है जो मेरी, वो CD के पैरेलल है, इनके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। तो बोलता कि जो मेरी ट्रायंगल बन रही है, कौन सी ट्रायंगल्स बन रही है, DOC AOB। बोलता है ये दोनों ट्रायंगल्स आप किसी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से ये प्रूफ करो, ये चीज़ प्रूफ कर दो, ठीक है, कि OA है जो मेरा, ओवर में OC इक्वल है किसके, OB ओवर में OD के, ठीक है, ये बोला गया। उसने बोला सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के हिसाब से। अब सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है हमारे पास कि हम एंगल्स के हिसाब से देख सकते हैं, साइड्स के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम साइड्स की बात नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, तो अब हम एंगल्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से करेंगे। कैसे करेंगे एंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्योंकि हमने पीछे मैंने आपको जो अभी प्रॉपर्टीज़ बताई थी उसका यूज़ करके हम देखेंगे अभी यहाँ पे कि कैसे हम इन दोनों को सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करेंगे। कौन सी ट्रायंगल, DOC AOB। तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB, ठीक है। अब एंगल DOC, अब मैं एंगल प्रूव कर रहा हूँ कि सेम है ये एंगल सारे, कि कौन सी क्राइटेरिया के हिसाब से बोला उसने बोला कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अब मैं एंगल्स के प्रॉपर्टी के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है साइड्स तो मेरे पास गिवन नहीं है। मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि OD इक्वल है OB के, ये नहीं मैं बोल सकता। लेकिन मेरे पास जो एंगल्स की प्रॉपर्टी अभी मैंने पीछे सीखी थी स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल आपस में पक्का ही सेम होंगे क्योंकि DC AB के पैरेलल है। एक तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंगल से अल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग के लिए, ठीक है। लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए और एक ट्रांसवर्स लाइन होनी चाहिए। ये देखो ये ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रहा है, ये डायगोनल, इधर ये ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रहा है, एक बार ये ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रहा है, एक बार ये, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि DOC इक्वल है मेरे एंगल किसके, AOB के। कैसे बोला मैंने ये, अभी मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था, सॉरी सेकंड क्वेश्चन करा था, उसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करी थी। कौन सी, DOC इक्वल है AOB के। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल है जो, ये एंगल, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ठीक है। ये हो गया, एक एंगल हमारा आ गया। अब नेक्स्ट एंगल देखते हैं। अब देखो जो ये एंगल है ODC, ठीक है, ODC या CDO बोल लो, ठीक है, सेम ही बात है। जो सेंटर में आता है एंगल वो बढ़ा देते हैं। ODC में भी D सेंटर में आ रहा है तो ये वाला एंगल है, CDO ले रहे हैं तो भी D सेंटर में आ रहा है तो भी ये एंगल ले रहे हैं। तो चाहे आप CDO बोल लो या ODC बोलो, सेम बात है। तो एंगल मेरा CDO है जो, वो किसके इक्वल है, एंगल OBA। एंगल ABO बोल लो चाहे OBA बोलो, सेम बात है। तो अब बताओ कि ये सिमिलर, ये दोनों एंगल सेम है कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको। बताओ अब, CDO इक्वल है OBA के। कैसे, ये है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टी बताई थी वही यूज़ हो रही है यहाँ पे। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ी होंगी तो आप खुद बता पा रहे होगे इसे कैसे, कौन से एंगल है। ये एंगल इस एंगल के सेम है, ठीक है। अब ऐसे ही एंगल और लो, इस ट्रायंगल में एक और एंगल है DCO किसके इक्वल है, कौन से एंगल के, OAB या लिखो BAO। DCO इक्वल है किसके, BAO। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब ट्रांसवर्स लाइन का ये काम कर रही है लाइन, तो ये कौन से एंगल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना।
अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक बार जो प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में बताई वो दोबारा से देखो, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट है नहीं। तो हम आगे क्या लिखेंगे, हैंस उसने बोला था कि सिमिलर ट्रायंगल के क्राइटेरिया के हिसाब से बताओ, तो हम लिखेंगे हैंस बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल कौन सी, DOC सिमिलर है ट्रायंगल कौन सी, AOB के हैंस देयर साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। अब एंगल उनके सेम है तो साइड प्रोपोर्शनल तो होंगी। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे यहाँ से, AO ओवर में OC, OA ओवर में OC इक्वल होगा किसके, OB और OD के, OB ओवर में OD के, OB मेरा OC के इक्वल होगा, सॉरी OB इक्वल होगा OA के, OA इक्वल है मेरे OB के, और जो OC है वो इक्वल है OD के, OC इक्वल है OD के। और हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, हम नीचे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, या फिर यहाँ पर ही लिखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है हैंस, यहाँ पे लिख दो हैंस देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करे, तो जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस की कोई बात नहीं, सबसे पहले आप अच्छे से वो प्रॉपर्टी समझ लेना। अगर आपको प्रॉपर्टी आती है ना तो आप ऐसे क्वेश्चन हज़ारों कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आती तो आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते इसमें से। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।